याद रखना, बिना संघर्ष के कुछ हासिल नहीं होता। जो बिना संघर्ष के हासिल हो जाता है वो ज्यादा दिन नहीं टिक पाता। हर किसी इंसान के जीवन में संघर्ष का दौर आता है और जो इस दौर को पार कर देता है उसी के जीवन में उसको मंजिल मिल जाती है। और जो इस दौर को नहीं कर पाता पार, तो ये अपनी किस्मत को, समय को कोसता है। बोलता है कि मेरी किस्मत नहीं थी मेरे साथ, मेरी किस्मत में ये नहीं था, मेरा समय गलत चल रहा था। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद शुरू होता है संघर्ष का दौर। आपने जो मंजिल तय किया है उसे पूर्ण शक्ति से हासिल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। और इस दौर के अंदर आपको पता चलता है कि आपकी क्षमता कितनी है, आपके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, क्या क्या गुण है आपके अंदर, इन चीज़ों का सभी पता चलता है। और इस दौर में आपको पता चलता है कि आपके अपने कितने साथ हैं और कौन कौन है, कौन पराये हैं और कौन अपने हैं। होता यह है कि व्यक्ति जोश जोश में अपना गोल डिसाइड कर लेता है। सोचता है कि हर परिस्थिति में, हर हाल में मैं अपने लक्ष्य को हासिल करूंगा, चाहे मुझे कितना भी संघर्ष करना पड़े। लेकिन जब संघर्ष का समय आता है उसे पता चलता है कि वो इंसान कहाँ पर डिजर्व करता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ, आपको आसानी होगी समझने में। मान लीजिए आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। जब तक आप प्रिपरेशन नहीं करोगे, इसकी तैयारी नहीं करोगे, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट वीक है, आपको कितने घंटे स्टडी करनी है, कौन सा टाइम टेबल आपको फॉलो करना है और कितने साल आपको इसमें देने पड़ेंगे यदि इस पेपर को क्लियर करना है। यदि आप इसके अंदर घुसोगे, आप मान लीजिए आपने अब प्रिपरेशन चालू कर दिया, आप इस समय संघर्ष के दौर में हो, आपको पता चलेगा कि आपकी कौन कौन सी कमी है, कौन से सब्जेक्ट आपके वीक है, किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम देना है और आपको कितने घंटे स्टडी करनी है, कौन सा टाइम टेबल फॉलो करना है और कहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करनी है। ये सब आपको जब पता चलेगा कि आप जब संघर्ष के दौर में होंगे। लेकिन बहुत से इंसान डिमोटिवेट होकर इन सभी से कि इतने स्टडी कौन करेगा, इतने घंटे कौन पढ़ेगा, अपना लक्ष्य, अपना गोल मतलब कि छोड़ देते हैं, कुछ और छोटा गोल डिसाइड कर लेते हैं और लाइफ में खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि भाई मैं सफल हो चुका हूँ। लेकिन वो अपने आप को धोखा दे रहा है। कुछ व्यक्ति संघर्ष के दौरान शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से, अनुशासन से मेहनत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने गोल पर ढील देने लगते हैं। उस समय ये अपने गोल से बहुत दूर हो जाते हैं और दूर होने के कारण डिमोटिवेट होके या उदास होके बैठ जाते हैं। आपको कठिनाइयों और समस्याओं पर कंट्रोल पाना है, ना कि उसके कंट्रोल में आपको होना है। यह ऐसा दौर है जब आपको बहुत अनुशासित रहकर पैशन के साथ, पूर्ण लगन के साथ, निष्ठा से परिश्रम करना है और अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ना है। आपको इस दौरान में आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं है। आपको सकारात्मक रूप से, दृष्टिकोण से आगे बढ़ना है। आपको छोटी मोटी असफलताएं इस दौरान परेशान कर सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस दौरान आपको बैठना नहीं है। चाहे कितनी सफलता आपको मिले, आपको बैठना नहीं है। और जो असफलताओं से डर के बैठ जाता है वो कभी विजय नहीं बन पाता, कभी सफल नहीं हो पाता, कभी जीत नहीं पाता। इस दौरान अपनी असफलताओं से सीखो और इन कमियों को दूर करो, दोबारा रिपीट मत करो और एक दिन आपको जरूर सफलता मिल जाएगी। और अपने संघर्ष के दौर में डर के नहीं, डट के आपको सामना करना है। ऐसी वीडियोस आपको देखनी है, मोटिवेशन वीडियो फुल पावर जो अंदर आग लगा दे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आके प्रेस कर दे और भाई संघर्ष करते रहो। बिना संघर्ष के कुछ नहीं है, कुछ भी। हर कोई संघर्ष करता है। एक कोई खाना खाता है वो भी टुकड़ा तोड़ता है, वो भी संघर्ष करता है। एक मजदूर इंसान भी संघर्ष करता है। हर कोई भाई संघर्ष कर रहा है जीवन में। बिना संघर्ष के जीवन ही नहीं है। यदि जीवन बिना संघर्ष का है तो फिर इस जीवन का कोई महत्व ही नहीं है। सो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट आप कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।